उसने जो भी किया तो वो माफ़ करने लायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू बेटी के साथ हुआ तो मेरा भाव भारतीय का है और हमारी अल्पसंख्यक बेटी के साथ हो हमारा भाव कोई दूसरा होगा। हिंदुस्तान की बेटी के सम्मान की रक्षा में समान भाव से कार्य करने का हमारा विचार रहता है और विचार रहेगा। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी के सम्मान की रक्षा में आगे आओ का हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नारा है। हम उसके प्रति सजग भी हैं। इस तरह के आरोप में पहले पकड़ा गया था और उसकी तरह कुछ और लोग पकड़े गए थे, तो उन पर बाद में संबंधित थानों की पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी एक प्रश्न उठता है। धर्म परिवर्तन कराना, गरीब लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर देह व्यापार में की ओर उन्हें बढ़ाना, पिछली बार भी उसके खिलाफ इस आशय का मुकदमा कायम हुआ था। प्रतापगढ़ जिले की पट्टी से एक मामला बीते दिनों प्रकाश में आया, जब गुलजार नामक शख्स पुलिस के शिकंजे में आया। बताया गया कि वहां उसकी एक कपड़े की दुकान है जिसका नाम सिमरन क्लॉथ स्टोर है। वहां से वो महिलाओं के साथ अभद्र बातचीत करता था, उन्हें अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने उसे हालांकि गिरफ्त में लिया है और इस पूरे मुद्दे पर यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे मोती सिंह ने सख्त टिप्पणी की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये पूरा मामला प्रकाश में आया, गुलजार नामक शख्स पर आरोप लगे, कहा गया कि वो एक मिशन की तरह भी काम करता था, लव जिहाद जैसी चीजों को बढ़ावा देता था। जिसके बारे में आप का प्रश्न है वह पेशेवर हिंदू लड़कियों के शोषण करने से जुड़ा है, पेशेवर है और इस तरह के कृत्य का वो आदी है। धर्म परिवर्तन कराना, गरीब लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर देह व्यापार में की ओर उन्हें बढ़ाना, पिछली बार भी उसके खिलाफ इस आशय का मुकदमा कायम हुआ था। मेरे दिमाग पे एक बात आपके प्रश्न के बाद आई कि अगर वह इस तरह के आरोप में पहले पकड़ा गया था और उसकी तरह कुछ और लोग पकड़े गए थे, तो उन पर बाद में संबंधित थानों की पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी एक प्रश्न उठता है। इस प्रकरण में भी यह घिनौना कार्य गुलजार जो सिमरन क्लॉथ स्टोर चलाता है, वह वर्षों से उस लड़की के शरीर का शोषण कर रहा था और दूसरों के हाथ उसे गिरवी रख के करा रहा था। धर्म परिवर्तन उसने कराया था, वो लड़की बताएगी, या धर्म परिवर्तन कराने का वो जैसा जघन्य अपराध कर रहा था, जो हिंदुस्तान के बनाए गए कानून में एक अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। उसने जो भी किया वो माफ़ करने लायक नहीं है और इसके यह कार्य मुझे तो लगता है कि तय मिशन के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा था और उसका वो लीडर था। इसके पहले भी एक घटना वहाँ पट्टी में हुई थी, बड़े संभ्रांत परिवार की एक बेटी के साथ गलती से एक व्यक्ति, जिला पंचायत का सदस्य जुबैद अहमद, वही इन सब कुकृत्यों का टीम लीडर बताया जाता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो सफ़ेद पोश बन के लोगों के बीच दिखता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस तरह के कृत्य करने वालों को, बल देने वालों के द्वारा फंड किया जाता है। जो उसका रहन सहन है, जो उसका रख रखाव है, उसमें वो खुद और उसका परिवार भी शामिल बताया जाता है। जिस तरीके से कहा गया कि पहले भी ये गुलजार नामक शख्स पुलिस के शिकंजे में आया था, पुलिस ने उसे छोड़ दिया, कहीं न कहीं क्या आप ये मान रहे हैं मंत्री जी कि अगर उस समय ही कड़ी कार्रवाई की गई होती, कठोरात्मक, तो आज इस तरीके की चीज़ें सामने ना आती? मैंने बताया कि इस संबंध में जो मुझे जानकारी हुई जी, कि जो लोकल पुलिस चौकी का स्टाफ था, जी, वहाँ कौन तैनात है, पुलिस बल के कौन कौन लोग हैं, उनके नाम की तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर वह अपने प्रभारी निरीक्षक के, अपने क्षेत्राधिकारी के
माध्यम से पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाए होते तो हमारे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बहुत ही सजग हैं, बहुत ही शालीन हैं और इस तरह के कृत्य पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इसमें मुझे लगता है कि उनका बड़ा मजबूत विश्वास भी है। जैसे ही उनकी जानकारी में ये तथ्य आया, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। हमारे क्षेत्राधिकारी पट्टी ने भी कड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए और प्रभारी निरीक्षक पट्टी ने भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की। जो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने अगर यथा समय कार्रवाई कर ली होती और जो पेशेवर पहले से जानकारी में है, कभी कभी उसके उस दुकान की या उसके उस कृत्य की या उसके चाल ढाल की तहकीकात की गई होती तो एक गरीब किसान मजदूर की बेटी हो, चाहे जिस जाति की हो, चाहे जिस धर्म की हो, यद्यपि वो पटेल जाति की बेटी है तो पटेल जाति की बेटी हिंदू की बेटी है। किसी जाति से हम उसको नहीं जोड़ते, हम हिंदू बेटी की अस्मिता से जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं कि मैं जिस दल का कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी के सम्मान की रक्षा में आगे आओ का हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नारा है। हम उसके प्रति सजग भी हैं। इसी दृष्टि से जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी तो कुछ हिंदू संगठन के युवा बच्चों ने अपना धरना प्रदर्शन किया और उनका स्वाभाविक जो रोष था वो देखने को मिला, जो बड़ा स्वाभाविक है। अगर एक समाज की बेटी के साथ खुला शोषण होगा तो दूसरे समाज के लोग या हिंदू संगठन के लोग अपना रोष व्यक्त करेंगे। उसका तरीका अगर शालीन हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी स्वाभाविक रोष में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो किसी के समझने में व्यवहारिक नहीं है, लेकिन निर्णय लेने वाले की समझ में वो व्यवहारिक माना जाता है। आपने जिन संगठनों के मतलब कहा कि उन लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, कहा यह जा रहा है कि जिन संगठन के युवाओं ने पीड़ित परिवार के लिए आवाज़ उठाई उनके खिलाफ भी कुछ अज्ञात में मामला दर्ज हुआ है। तो उन युवाओं को भी आपसे काफ़ी उम्मीद है क्या? नहीं, वो हमारे क्षेत्र के हैं। मैं न्याय के लिए और इस तरह के सामाजिक अपराध में सहयोग देने के लिए, चाहे वो जिस धर्म जाति के हों, मैं उनके साथ हूँ। इसमें जिन संगठनों ने अपनी आवाज़ उठाई है, निश्चित रूप से मेरा उनके साथ पूरी सद्भावना है। मैं तो कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक बेटी के साथ भी अगर इस तरह की घटना ईश्वर करे कि न हो तो मैं उस बेटी के सम्मान की रक्षा में इसी भाव से और इसी स्पिरिट से मैं उस बच्ची के लिए भी खड़ा मिलूँगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू बेटी के साथ हुआ तो मेरा भाव भारतीय का है और हमारी अल्पसंख्यक बेटी के साथ हो हमारा भाव कोई दूसरा होगा। उस बेटी हिंदुस्तान की बेटी के सम्मान की रक्षा में समान भाव से कार्य करने का हमारा विचार रहता है और विचार रहेगा। ये बड़ी बातचीत में हमसे निकल कर आई। पूर्व मंत्री मोती सिंह जी ने कहा कि जिस तरीके का कुकृत्य गुलजार ने किया है, अगर इस तरीके का कृत्य अल्पसंख्यक बेटी के साथ भी होगा तो एक हिंदुस्तानी स्वभाव जो हमारा है, हम उसके लिए भी उसी तरीके से खड़े होकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लखनऊ से एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन अमन के साथ श्रीवेश मिश्रा।